एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। वहां के राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वहां की प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी। वह बहुत संपन्न राज्य था। वहां धन दौलत या फिर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहां के राजा काफी दयालु भी थे। अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती थी। उन राजा की एक बेटी भी थी जिनका नाम रामवती था। वो इसी बात से परेशान थी कि वह राजकुमारी है। एक दिन उसने अपने पिता की नाराजगी के चलते खाना नहीं खाया। तो राजा ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है बिटिया, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? किस बात से नाराज हो तुम हमसे? तो राजकुमारी रामवती बोली, इस बात से कि क्योंकि आप राजा हैं। तो राजा ने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारा परिवार है राजा महाराजाओं का। राजकुमारी ने कहा, बस यही मेरी नाराजगी की वजह है। तो राजा ने कहा, अरे साफ साफ बताओ ना बिटिया, क्या बात है? तो राजकुमारी ने कहा, बात यह है कि आप राजा हैं, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं राजकुमारी हूँ। तो राजा ने कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है ना। ये शान और शौकत, हर समय आसपास सिपाही। तो राजकुमारी ने कहा, ये अच्छी नहीं, बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। जहां भी जाओ आपके सिपाही मेरे पीछे आ जाते हैं। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। सारा दिन राजमहल के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहो। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा हंसने लगे और बोले, अरे ये सब तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही है ना, कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। तो राजकुमारी ने बोला, मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा पिताजी? आपका कोई दुश्मन भी नहीं है। आप अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं। तो राजा ने बोला, लेकिन राजकुमारियों का जीवन ऐसा ही होता है। हम राजा हैं तो राजा की तरह ही रहेंगी ना। तो राजकुमारी ने कहा, मैं परेशान हो गई हूँ ये जीवन जी जी के। आप ऐसा कीजिए, कुछ दिन के लिए मेरे आसपास से पहरा हटवा दीजिए, मुझे थोड़ा आराम से रहने दीजिए। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, पर बेटी की जिद के आगे वह झुक जाते हैं और एक दो दिन के लिए रामवती के आसपास से पहरा हटवा देते हैं। रामवती को तो जैसे पंख ही लग जाते हैं। सारा दिन महल में यहाँ से वहां घूमना, कभी राजमहल के मैदान में दासियों के साथ मस्ती करना, तो कभी राज्य के जलाशय से पानी पीना। ये सब एक दो दिन चलता है। फिर राजा के पास खबर आती है कि राजकुमारी रामवती ने आज फिर से खाना नहीं खाया। तो राजा अपनी बेटी रामवती के पास गए और बोला, अरे अब क्या हो गया बिटिया? तुमने कहा वो हमने कर दिया, पहरा हटा तो दिया, अब क्या हुआ? तो राजकुमारी बोली, पिताजी आपने पहरा तो हटा दिया, पर मैं हूँ तो अब भी महल के अंदर ही ना। पहले भी अंदर ही थे, अब भी अंदर ही हूँ। तो राजा ने बोला, तो क्या चाहती हो बिटिया? तो राजकुमारी रामवती बोली, मुझे बाहर जाना है, राज्य के लोगों से घुलना मिलना है, सहेलियां बनानी है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं बिटिया, अब ये तो नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे हो पाएगा? रामवती राजा की तरफ मुड़ती है और बोलती है, सब हो सकता है पिताजी, मैंने सब सोच लिया है। हमारे ही महल में एक दासी है जो पास ही के गांव में रहती है। मैं उनके घर उनकी बहन बनकर रहूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो राजा ने बोला, अरे बिटिया ऐसा कैसे हो सकता है? तुम छोटे से घर में कैसे रह पाओगी? तो राजकुमारी ने बोला,
सब कुछ हो सकता है पिताजी। वैसे भी मुझे ये बड़े बड़े कमरे में रहना, सोना चांदी पहनना अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिन सादा जीवन बिताना है। फिर वही होता है। राजा अपनी बेटी के आगे हार मान लेते हैं और उसे दासी के साथ भेज देते हैं। रामवती को एक दो दिन थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन उसे वहां रहना किसी कैद से आजादी जैसा लग रहा था। कुछ दिन में वो दासी के घर में काम काज में हाथ भी बटाने लगती है। एक दिन दासी बोली, अरे आप मत कीजिए राजकुमारी जी, मुझे दंडित किया जाएगा। राजकुमारी रामवती बोलती है, सुनो, मुझे राजकुमारी मत बोलो, मैं यहाँ तुम्हारी बहन हूँ। और हाँ, कोई दंडित नहीं करेगा। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ, काम कर रही हूँ। तुम बस मुझे यहाँ आराम से रहने दो और वो करने दो जो तुम रोज यहाँ करती हो। इतनी बात सुनकर दासी भी चुप हो जाती है। अगले दिन रामवती एक आम लड़की बनकर पानी भरने जाती है, सब्जी लेने जाती है और झाड़ू भी लगाती है। एक बार जब वो पानी भर रही थी, उसने देखा कि उसके पिताजी ने सिपाहियों के हाथ कुछ मोहरें भेजी हैं। उसने सिपाहियों को वापस भेज दिया। उसने मोहरें लेने से मना कर दिया और सिपाही को वापस आने से भी मना कर दिया। सिपाही ने राजा को आके बताया, महाराज, वह एकदम साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही हैं और मोहरें लेने से भी मना कर दिया, पर वो खुश बहुत दिख रही थीं। राजा ने बोला, खुश थी? बस तो ठीक है। कुछ दिन बाद जब रामवती कुएं से पानी भर रही होती है, तब उनके हाथ से रस्सी छूटने लगती है। तभी वहां एक नौजवान आता है और उसके हाथ से रस्सी पकड़ लेता है। रामवती उसका धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है, पर वो लड़का अग्रसेन उसके रूप रंग पे फिदा हो जाता है। अब वह उसका हर समय इंतजार करने लगता है, पर रामवती कभी ध्यान ही नहीं देती। काफी दिन हो जाते हैं तो एक बार रामवती अपने पिताजी से मिलने का मन बनाती है और उनसे मिलने चली जाती है। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे बिटिया, कैसी हो तुम? हम सिपाहियों को भेजकर छुप छुप कर तुम्हारी खबर लेते रहते थे, पर अब तुम खुद बताओ, तुम कैसी हो? राजकुमारी रामवती ने बोला, मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, और आज तक किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। राजा ने पूछा, वापस कब आओगी बिटिया? तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। तो राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं शादी उससे करूंगी जो मुझे पसंद करेगा, ना कि आपके दौलत को, धन को। तो राजा ने बोला, ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही सही। इधर जब अग्रसेन को रामवती दिखती नहीं तो वह दासी से पूछता है, वो तुम्हारी बहन नहीं दिख रही आजकल, कहाँ है? तो दासी ने बोला, क्यों, क्या काम है? तो अग्रसेन बोला, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुंदर काफी है वो। दासी ने बोला, तुम किसी गलतफहमी में मत रहना, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेंगी। तो अग्रसेन ने बोला, क्यों, ऐसा क्यों? तो दासी ने बोला, वो कल आ जाएंगी, खुद ही पूछ लेना उनसे। अगले दिन रामवती वापस आ जाती है। अग्रसेन उन्हें कुएं पर देखकर खुश हो जाता है। उससे रहा नहीं जाता कि दासी ऐसा क्यों बोल रही थी। वह रामवती से थोड़ी बात करता है और पूछता है, आप देखी नहीं कुछ दिनों से? तो राजकुमारी बोली, हाँ, कुछ दिन के लिए बाहर गई थी। तो अग्रसेन ने कहा, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रामवती को लगता है शायद उसकी बात का अग्रसेन को कुछ बुरा लग गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अग्रसेन वहां रोज आता और रामवती से कोई बात नहीं करता। रामवती भी धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगती है और धीरे धीरे दोनों की बातें चालू होती हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन
अग्रसेन रामवती से पूछता है, हम शादी कब करेंगे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ ही देखा है। तो रामवती कहती है, हाँ अग्रसेन, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, शादी शायद ना हो पाए, मुश्किल है। तो अग्रसेन ने बोला, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो रामवती ने कहा, तुम तो देख ही रहे हो मैं कितनी गरीब हूँ, माँ पिताजी भी नहीं है, कोई मुझे क्यों अपनाएगा? तो अग्रसेन बोला, पर तुम मुझे पसंद हो। मैंने तो कभी धन दौलत की बात की भी नहीं। वो दोनों ये सब बातें बस कोने में बैठकर कर रहे होते हैं कि तभी राजा का सिपाही उनको देख लेता है। वह वापस जाके सारी बातें राजा को बताता है। अगले दिन राजा अपनी बेटी से मिलने आते हैं और उससे अग्रसेन के बारे में सब पूछते हैं। तो राजकुमारी कहती है, पिताजी वो मुझे बहुत पसंद है, पर वो भी एक गरीब घर का ही दिखता है, क्या आप उसे अपनाएंगे? मैंने आपका विचार जानने के लिए ही उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। तो राजा बोले, अच्छा, अगर तुम्हें वो अपने लिए सही जीवन साथी लगता है तो फिर ठीक है। कुछ दिन गरीबी में रहना अच्छी बात होती है, लेकिन जिंदगी भर तुम गरीबी में कैसे रहोगी? उसे अभी ये भी नहीं पता है कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें ऐशो आराम में रहने की आदत रही है। वो तुम्हारी जरूरतों का पता नहीं कितना ख्याल रख पाएगा। सबसे पहले उसे सच्चाई बताओ। तो राजकुमारी रामवती कहती है, जी पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई, मैं तैयार हूँ। रामवती की बात मानकर वो उससे अग्रसेन से शादी करने के लिए हाँ कह देते हैं और वापस राजमहल लौट आते हैं। इधर रामवती अग्रसेन को सब बताने के लिए मन बना लेती है और हिम्मत करके सब बता भी देती है। अग्रसेन चौंक कर बोलता है, क्या राजकुमारी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रामवती कहती है, तुम्हारे प्रेम में जो पड़ गई थी, पर तुम्हें अगर मेरा राजकुमारी होना खल रहा है तो इस बात को यही खत्म कर देते हैं। वो उदास होकर बोलती है। तभी अग्रसेन बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं ये चाहूंगा ये बात तुम्हारे बड़ों के बीच में भी हो एक बार। मैं भी अपने पिताजी को लेकर तुम्हारे महल आता हूँ। ये बातें कर कर रामवती वापस महल लौट जाती है और अग्रसेन अपने घर बात करता है। एक अच्छा सा दिन देखकर अग्रसेन रामवती से बोल देता है कि वो और उसके पिताजी उसका हाथ मांगने उसके घर आ रहे हैं। उनके स्वागत की सब तैयारियां हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद एक सुंदर सा राजकुमार बैंड बाजे के साथ उसके घर आता है। उसके पीछे पीछे हाथी घोड़ों की सेना होती है और राजा रानी भी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर रामवती ध्यान से देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो अग्रसेन ही होता है। रामवती बोलती है, अग्रसेन, तुम ऐसे? तो फिर राजकुमार कहता है, अग्रसेन नहीं राजकुमार, अग्रसेन राणा सिंह। जैसे तुम सच्चे प्यार की तलाश में साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, मैं भी अपने महल से दूर रहकर वही कर रहा था। जब मैंने अपने माँ पिताजी को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने अपने सैनिक भेजकर सब पता करवा लिया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं उन दोनों के पिताजी मित्र ही हैं। फिर उन लोगों का भव्य स्वागत होता है और शुरू होती है शादी की तैयारियां। और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है और वह लोग खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।